मेरे घर की नौकरानी तो बहुत हॉट है। ये तो मुझे आज ही पता चल रहा है। और देखो तो सही कैसे आज ब्लाउज के 2 हुक भी खोल कर आई है ऊपर की। कसम से बहुत हॉट लग रही है। मैं भी ना यार कहाँ बाहर लड़कियों पे इतना पैसा बर्बाद करता हूँ, कभी 8,000 कभी 10,000, और ये कहाँ पूरे महीने के मुझसे 10,000 रुपये लेती है काम करने के। अगर मैं इसको पटा लेता तो मेरा पैसा भी बच जाता। और वैसे भी अभी 2 हफ्तों के लिए मेरी बीवी बाहर गई हुई है, तो मौका भी अच्छा है, क्यों ना मार दूं चौका। इससे बात करके देखता हूँ, क्या पता मान जाए। और वैसे भी इसको पैसों की बहुत ज़रूरत होगी। इसका पति ठहरा बेवड़ा, जब देखो पीता ही रहता है और कुछ काम तो है नहीं उसे। ये ठीक रहेगा, एक काम करता हूँ, मना के देखता हूँ। रानी जी साहब। इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। आई साहब। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ। अरे पागल, तू नीचे क्यों बैठ गई? मैंने तुझे ऊपर बैठने के लिए कहा था। अरे नहीं साहब, मैं नीचे थी। क्या है? अरे पागल, मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता हूँ। ऐसे नीचे बैठे हुए तो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ला हाथ दे, ऊपर बैठ। अच्छा मुझे ये बता, वो जो तेरा बेवड़ा पति था उसने पीना छोड़ा या अभी भी पीता है? कहाँ साहब, काश मेरी इतनी अच्छी किस्मत होती। बेवरा पति तो बेवरा ही होता है ना, दिन रात पीता है, पड़ा रहता है, इधर उधर पता नहीं कहाँ पड़ा रहता है। तेरी तो सच में उससे शादी करके पूरी जिंदगी खराब हो गई। हाँ ना साहब, देखो ना, कहाँ बोला तो रानी बना के रखूंगा, कहाँ उसने मुझे नौकरानी बना दिया। अरे मुझे नौकरानी बनाया तो बनाया, मेरे बच्चों का पढ़ाई भी छुटवा दिया उस आदमी ने। अरे यार, जब मैं पिछले हफ्ते तेरे घर आया था, तेरे बच्चे तो कितने होशियार है, कितने टैलेंटेड है। मेरे घुसते कैसे बोलने लगे, हेलो अंकल, हाउ आर यू फाइन। अरे बहुत पटर पटर अंग्रेजी बोलते हैं। तुझे तो उन्हें किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, और तू उनकी पढ़ाई छुड़वा के बैठी है। काश साहब मेरे पास इतने पैसे होते, एक तो उस आदमी से छुटकारा पाती, फिर अपने बच्चों को भी पढ़ा लेती। कहाँ मेरी इतनी अच्छी किस्मत साहब। अच्छा वैसे ये बता, तू महीने का कितना कमाती है, कितने घरों में काम करती है? यही साहब, आपका एक घर और एक कुमार जी का घर, 20,000 के आसपास। 20,000? अबे कौन सा जमाने में जी रही है? आज के ज़माने में 20,000 रुपये में भला तू पूरा घर कैसे चला रही है, कैसे मैनेज कर रही है? क्या करूँ साहब, मजबूरी है, पेट काट के घर चलाना पड़ रहा है। मजबूरी भी ना इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती है। अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बता, अगर मैं तुझे कोई ऐसा काम बताऊं जिसमें तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये मिले। 1 घंटे के 10,000? नहीं साहब, अब मजाक कर रहे हो ना? मुझ जैसे अनपढ़ को 1 घंटे के लिए, वो भी 10,000, कौन देगा? अबे पागल, हर काम में पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ काम वैसे भी करे जाते हैं। और जो काम वो है ना, वो सिर्फ तू ही कर सकती, तेरे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। बता करेगी? साहब मुझे हर तरीका काम आता है, झाड़ू पोछा, बर्तन करता, खाना बनाना, बच्चों की सेवा करना। अरे पागल, हर काम में ये सब जरूरी नहीं होता तेरा झाड़ू पोछा। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ तू ही कर सकती है, तेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। अब देख, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। तुझे तो पता ही है कि 2 हफ्ते हो गए तेरी मालकिन को यहाँ से गए हुए। वो अपने मीटिंग के काम से बाहर गई हुई है, और मैं यहाँ पीछे से बैठ के घर में अकेला बोर होता रहता हूँ। और तेरा रोज़ की तरह वही काम, तो आती है, झाड़ू पोछा करती है और चली जाती है। तो बस वैसे ही जब तू आज आई थी, पोछा लगा रही थी, तो मेरी तेरे ऊपर नज़र चली गई, और मैंने देखा कि अरे वाह, मेरे घर की नौकरानी तो सच में बहुत हॉट है। आज से पहले मैंने तुझे कभी ऐसी नज़रों से देखा ही नहीं जिस नज़र से मैंने आज देखा है। और सच कहूँ, मेरा दिल आ गया तेरे ऊपर। तुझे पता है, मैंने तेरी मालकिन के जाने के बाद बहुत अय्याशी मारता हूँ, लेकिन मेरा सारा पैसा बाहर लड़कियों में वेस्ट हो जाता है। और तुझे मैंने देखा, तू महीने का कितना लेती है, 10,000 रुपये मुझसे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तेरे ऊपर ट्राई मारूँ। अब देख, जो मैं तेरी मालकिन के साथ करता था ना इस कमरे में, वही मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ। तू समझ रही है ना? साहब ये क्या बातें कर रहे हो? छी छी, इतनी गंदी सोच। नहीं साहब, मुझे चलेगा, मैं कम पैसे कमाती हूँ, पर मुझे इज्जत वाला काम करना है, ये गलत काम नहीं। अबे ओ देख, अगर तू इज्जत की कमाई खाएगी ना, तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खा पाएगी। और अगर तू गलत काम पे जाएगी, मतलब 2 नंबर की कमाई, तो उसमें तू अपने शौक मौज सब पूरे कर सकती है। अब सोच के देख, जस्ट इमेजिन, तेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा, उसके बाद तो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा पाएगी, और तो और अपने लिए गहने भी ले पाएगी। और मेरे को तेरी मालकिन ने बताया था कि तू किराए के घर में रहती है,
अबे तो पागल, तू अपना खुद का घर भी ले सकती है डाउन पेमेंट करके। तुझे पैसों में नहला दूंगा मैं पूरे महीने। सोच के देख, एक दिन का 10,000 तो महीने का कितना हुआ? नहीं नहीं साहब, एक तो मुझे इज्जत वाला काम करना है, और ऊपर से अगर एक बार मालकिन को मालूम चला ना कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मेरा बच्चा कुछ काम भी छीन लेगी। नहीं साहब, मैं आपकी वजह से, आपके अय्याशी की वजह से मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती। नहीं साहब, मुझे माफ़ कीजिए। अबे ओ कम बुद्धि, तेरी मालकिन को कौन बताएगा? तू बताएगी, मैं बताऊंगा, ये चार दीवारी बताएगी। हम दोनों के अलावा है कोई और यहाँ पे? नहीं है ना। तो पागल, दोनों के ही फायदे की बात है। मुझे मजे का मज़ा मिल जाएगा, तुझे पैसा मिल जाएगा, तेरे भी सपने पूरे हो जाएंगे और मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। सोच के देख। और अगर तुझे देख 10,000 रुपये कम लग रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। तू आज मुझे बहुत हॉट लग रही है, तो तेरे लिए मैं 15,000 रुपये दे दूंगा 1 घंटे के। अब देख, पूरा सामने कमरा, मेरा मूड बना हुआ है, स्पॉइल मत कर। आ चल, चलते हैं। लेकिन साहब, साहब अरे हाँ ना। रुक जाओ साहब, मेरा दिल नहीं मान रहा। आप मालकिन को क्यों धोखा दे रहे हो? ये गलत है। अबे ओ, तुझसे जितना बोला गया है ना, सिर्फ उतना कर। और रही तेरे दिल की बात ना, तो चल तो सही, तेरे दिल को तो मैं बना लूँगा। आ चल। अरे वाह रानी, आज तो तूने मज़ा बांध दिया। तुझे पता है, इतना मज़ा तो मुझे कभी भी नहीं आया। यहाँ तक कि तेरी मालकिन ने भी मुझे इतना मज़ा नहीं दिया जितना मज़ा आज तूने मुझे दे दिया। सच में आज मैं बहुत। अरे तेवर तो देखो। अरे मुझे पता है तेरा ये मुंह क्यों बना हुआ है, पैसों की वजह से ना। अरे पागल, देता हूँ ना मैं तेरे पैसे। देख, मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ। अगर मैंने तुझे कहा है ना कि मैं तुझे पैसे दूंगा, तो मैं दूंगा। इंतज़ार कर। देख, हमारी बात हुई थी 15,000 रुपये में, लेकिन आज तूने मुझे इतना खुश कर दिया है, मैं खुद अपने दिल से तुझे मैं 20,000 रुपये देता हूँ। अरे पागल, ये क्या कर रही है? 50,000 रुपये हैं वो। मैं 20,000 रुपये देने के लिए बोल रहा हूँ, 50,000 नहीं। हाँ 50 है ना, आपको और 1.5 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, 50 सभी रखिए। 1.5 लाख? अबे मैं तुझे क्यों 1.5 लाख रुपए देने लगा? देख, 15,000 रुपये की बात हुई थी, 5,000 रुपये मैं अपनी तरफ से तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ला, 30,000 रुपये दे। बात नहीं हुई थी, जबरदस्ती आप मुझे इस रूम में खींच के लेके आए थे और मेरे पास चढ़ गए थे जबरदस्ती। अबे ओ, मैं क्यों चढ़ने लगा तेरे ऊपर जबरदस्ती? देख, जो भी हुआ है हमारी आपसी रजामंदी से हुआ है। आई बात समझ में? तो ला, पैसे दे चल। ये रजामंदी नहीं कहते, ऐसे कहते जबरदस्ती। हद है, क्या जबरदस्ती लगा रखी तूने? देख, रजामंदी से हुआ था, तू भी एग्री थी, मैं भी एग्री था। ला, पैसे दे चल। मैंने कब हाँ बोला था साहब कि मैं करना चाहती हूँ? मैंने एक बार भी बोला हाँ? आप मुझे खींच के लेके आए यहाँ पर। तो अब तू चाहती क्या है? मुझे और 1.5 लाख रुपया चाहिए। अच्छा, मतलब पूरा 2 लाख। अच्छा, तो अब तुझे पूरा 1.5 लाख रुपए और चाहिए? अच्छा ठीक है, अगर मैं तुझे 1.5 लाख रुपए ना दूं तो क्या कर लेगी तू? पहले तो मैं जाके चिल्लाऊंगी, पूरे मोहल्ले में शोर मचाऊंगी, कहूंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया। फिर मालकिन को फोन करके बताती हूँ कि आपने क्या क्या रंगरिया मचाई है यहाँ पे। अबे ओ, अब ये तेरी मालकिन कहाँ से बीच में आ गई? देख, हम दोनों की बात है, हम दोनों तक रखना। अपनी मालकिन को क्यों घसीट रही बीच में? आप चाहते हो ना मैं अपना मुंह बंद रखूं? ठीक है, इसमें 50,000 है, आपको और 1.5 लाख देना, दे दीजिए। अबे क्या चाहती है तू? क्यों दूं मैं तुझे? जब सब कुछ हमारी आपसी रजामंदी से हुआ है, तो मैं किस बात के तुझे 1.5 लाख रुपए दूं? और क्यों अपनी मालकिन को घसीट रही बीच में? नहीं चाहते हो ना मालकिन को घसीटूं, तो इसमें 50 है, आपको और 1.5 लाख देना है, दे दीजिए। नहीं तो मैं मालकिन को चली बताने। देख, तू ना सही नहीं कर रही है। मेरे पास और कैश नहीं है, मैं कहाँ से दूं तुझे? कैश नहीं है ना, तो मैं यही तो बोल रही हूँ, 50 यहाँ पर है, 1.5 लाख मेरे खाते में डाल दीजिए, जिसमें आप मेरी पगार डालते हैं। मुझे पता नहीं था तो इतनी तेज निकलेगी। अगर मुझे पता होता ना, तो मैं तेरे साथ कभी ऐसा कुछ करता ही नहीं। फिर फालतू में गले में पड़ गई है। क्या करूँ साहब, जब साहब दरिंदे निकले ना, तो नौकरानी को थोड़ा तो चालाकी सीखना पड़ता है। ये ले, डल गए तेरे अकाउंट में 1.5 लाख। खुश? अब क्या हो गया, बौखला गई है, हंस क्यों रही है? निहायती बेवकूफ इंसान हो आप। अच्छा, मैं निहायती बेवकूफ़ इंसान हूँ? वैसे क्यों?
अपना कोई सबूत खुद रखता है क्या यहाँ पर? 1.5 लाख वो भी कोई नौकरानी को कोई देता है क्या? चूतिया बुद्धिया इंसान हो क्या आप? क्या चाहते हो? मालकिन पूछे आपसे कि आपने 1.5 लाख वो भी एक नौकरानी को क्यों दिया? देख, हो गया ना तेरा, मिल गए ना तुझे पूरे 1.5 लाख रुपए। अब एक काम कर, निकल यहाँ से और कल सुबह जल्दी आइयो। 2 लाख तो मुझे एक बार का मिला है साहब। अभी आपको ये 2 लाख हर महीने डालना है मेरे खाते पे। चाहते हो मैं अपना मुंह बंद रखूं? चाहते हो मालकिन को कुछ नहीं मालूम चले? तो 2 लाख हर महीने रेडी रखना साहब। और हाँ साहब, कल से मैं नहीं आऊँगी काम करने के लिए, और कॉल करने की हिम्मत भी मत करना। मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊँगी काम करने के लिए। ओके साहब, अब मैं चलती है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैव अ गुड डे साहब। कहाँ फंस गया मैं? क्या हो गया था मुझे जो मैं इसके पीछे पड़ गया? मतलब बेफालतू के पैसे चले गए, और ऊपर से अगर इनने बाहर जाके मुंह खोल दिया तो बदनामी अलग मिलेगी। और मेरी बीवी, उसको क्या जवाब दूंगा कि मैंने क्यों डाले नौकरानी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए? क्या बोलूं? अगर उसको पता चला वो तो मुझे डाइवोर्स ही दे देगी, और अब तो ये भी काम पे नहीं आएगी। और ये भी क्यों बोलूँगा मैं उसे? क्या करूं?